नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं, तो या मल्टीमीटर को चलाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए तो आज मल्टीमीटर चलाना सीखते हैं, यानी मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये मल्टीमीटर का वायर है, तो ये ब्लैक और एक रेड, जिसको हम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। तो अब ये कनेक्ट कहाँ पे होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कनेक्ट कहाँ करेंगे, ब्लैक वायर को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो कामा है, कामा पे करेंगे। और रेड को कहाँ करेंगे, रेड दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ बोल्ट, तो हम बोल्ट पे कनेक्ट करेंगे। रेड वाला कहाँ जाएगा, ये बोल्ट पे। ठीक, अब यहाँ पे देख रहा होगा कि ये ऑफ़ कंडीशन में है, ऑफ़ है, ऑफ़। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी हम मल्टीमीटर यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बाद हम जब भी रखेंगे उसको ऑफ़ कंडीशन में रखेंगे, क्योंकि अगर ऑफ़ नहीं कर रखेंगे तो ये क्या होगा कि बैटरी जो इसके मल्टीमीटर का बैटरी है, बैटरी पे चलता है ये भी, तो ये बैटरी ख़त्म हो जाएगा। फिर जब भी हम दोबारा रीयूज़ करेंगे तो इसका जो रीडिंग होगा वो सही नहीं आएगा, वो करेक्ट नहीं आएगा, आपको मेज़रमेंट जो है वो सही नहीं दिखेगा। तो इससे जब भी काम फिनिश हो जाए तो ऑफ़ करके रखिए। और अभी यूज़ करना है तो हम ओपन करेंगे, ऑफ से हटा देंगे, तो हमारा वायर कनेक्ट होगा ब्लैक कहाँ, कॉमन पे, और रेड यहाँ पे क्या है, बोल्ट यानी ओम पे, वी ओम यहाँ पे कनेक्ट होगा। और यहाँ पे कब कनेक्ट होगा, तो ये अभी आगे बताएंगे कहाँ पे कनेक्ट होगा, कौन सा वायर कनेक्ट होगा इस पर। ऑफ़ कंडीशन में है, तो ऑफ़ से जब भी हम हटाएंगे, यानी ऑफ़ तो रखेंगे जब भी, लेकिन ऑफ़ से इधर क्या है, ये सारा उसको हम देखते हैं। तो इस साइड अगर आते हैं ऑफ़ से, तो इस साइड क्या है कि बोल्ट, ये क्या है, चिन्ह जो है ये डीसी का चिन्ह है, डीसी बोल्ट का। यानी हम अगर डीसी बोल्ट का मेज़रमेंट करते हैं तो इस साइड करेंगे, यानी 200 मिली ओम, 200 मिली तक यहाँ पे चेक करेंगे। अगर एबव जाता है तो 2 वोल्ट पे चेक करेंगे, 2 से ऊपर रहेगा 20 वोल्ट, यानी 15, 12, 15, 17, 18 वोल्ट तक, 19 वोल्ट तक हम यहाँ मेज़रमेंट करें, 20 तक यहाँ वोल्ट मेज़रमेंट करेंगे। 20 वोल्ट से ऊपर अगर डीसी वोल्ट हम देखते हैं तो 200 वोल्ट पे चेक करेंगे, इससे एबव होगा तो 600 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या है, इधर आते हैं, ये डीसी वोल्ट के लिए हो गया, डीसी वोल्ट चेक करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि रेजिस्टेंस का ओम चेक करते हैं, तो रेजिस्टेंस का ओम यानी 200 ओम, तो यहाँ पे चेक करेंगे। 200 से एबव जाएगा तो 2 किलो ओम, 2K है यानी मतलब 2 किलो ओम। अब इससे ऊपर 20K यानी 20 किलो ओम, इससे ऊपर 200 यानी 2 लाख है ये, तो 200 किलो ओम। इससे एबव मिली में 2 मिली एम्पेयर, 2 मिली ओम, यानी कि मेज़रमेंट करते हैं किलो ओम, मिली ओम। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी पॉइंट, इसको हम कंटिन्यूटी, मल्टीमीटर का असली जो पॉइंट होता है या मेज़रमेंट करने के लिए, तो असली जो होता है वो इस मेन कहा जाए तो 95% इसका काम होता है कंटिन्यूटी पॉइंट का। कंटिन्यूटी पॉइंट बोल सकते हैं, डायोड रेंज बोल सकते हैं, या बीप रेंज बोल सकते हैं, ठीक है, बज़र रेंज भी बोल सकते हैं इसको। तो इसी का मल्टीमीटर में सबसे विशेष काम होता है। इस पे हम सेट करके कोई भी कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं कि कंपोनेंट फॉल्टी है या ओके है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर चेक करते हैं। यहाँ पे कौन सा एनपीएन और पीएनपी, ये पीएनपी के लिए है, ये देखिए यहाँ पे पीएनपी और एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। अब एनपीएन पीएनपी यहाँ पे जो होल बना है उसमें हम एनपीएन ऊपर, नीचे पीएनपी है, इसमें चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये एम्पियर के लिए है, इधर 10 एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2 एम्पियर, 200 मिली एम्पियर है, फिर माइक्रोफैरेड है। अब इससे ऊपर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, एसी बोल्ट के लिए है।
अब AC बोल्ट का मेज़रमेंट करने के लिए अगर 200 अगर बोल्ट है तो 200 बोल्ट से अगर कम है तो यहाँ पे चेक करेंगे, और 200 बोल्ट से ऊपर है यानी 220 30 यानी 220 30 हमारे जो घर में सप्लाई आती है बेसिकली वो 220 30 बोल्ट आती है। तो इससे ऊपर यानी 600 बोल्ट पे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, फिर इसका क्या काम होता है, इसका ये बताते हैं लाइट। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे सेट करेंगे तो AC बोल्ट चेक करेंगे 200 बोल्ट 600 बोल्ट यानी 600 बोल्ट से नीचे यहाँ पे चेक करेंगे, 200 बोल्ट से नीचे यहाँ पे, इससे इधर एम्पियर चेक करेंगे। फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर के लिए है, ट्रांजिस्टर सेट करेंगे और ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। नीचे कंटिन्यूटी पॉइंट है, ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक करेंगे। अब जो भी कंपोनेंट्स मैक्सिमम कंपोनेंट्स जो हम चेक करेंगे फॉल्टी है ओके है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी पॉइंट बोल सकते हैं, डायोड रेंज बोल सकते हैं या बजर रेंज बोल सकते हैं। फिर इधर आएंगे तो रेजिस्टेंस का ओम चेक करने को होता है, 200 2 किलो ओम 20 किलो ओम 200 किलो ओम 2 मिली ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे DC बोल्ट के लिए, DC बोल्ट यानी चिन्ह जो है बोल्ट का है लेकिन ये चिन्ह जो है DC का है और बोल्ट, तो इधर 2 मिली 200 मिली 2 वोल्ट 20 वोल्ट, इससे ऊपर 200 वोल्ट यानी 600 वोल्ट तक है। तो अगर हम 600 वोल्ट से नीचे और 200 वोल्ट से ऊपर तो यहाँ पे सेट करेंगे, 20 वोल्ट से नीचे 20 वोल्ट तक तो यहाँ 20 पे सेट करेंगे। यानी कि जो वोल्ट जहाँ पे दिया है 20 वोल्ट तो इससे हम कम रहेगा तो ही मेजरमेंट का, इससे ऊपर 20 वोल्ट से ऊपर होगा तो 200 पे। उसी तरह सब पे जितना मार्क है जितने तो उससे ऊपर अगर होगा तो आगे हम सेट करेंगे, और यहाँ पे जब सेट करेंगे तो ये ऑफ़ कंडीशन में हो जाएगा, ये ऑफ़ हो जाएगा। बट हम अगर अभी चेक करने की बात कर रहे हैं तो AC चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करके दिखा देते हैं प्रैक्टिकली। 200 वोल्ट, अब AC हमारे घरों में कितने वोल्ट आते हैं, 200 से ऊपर 220 30 आता है, तो हम किस पे सेट करेंगे 600 वोल्ट पे, 600 वोल्ट पे चेक करते हैं, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, ये लाइट अगर हमें मल्टीमीटर में जैसे अंधेरा है नहीं दिख रहा है रीडिंग तो इसको लाइट को हम जला लेते हैं, ये लाइट है जल गया तो ये अपने आप बंद भी हो जाता है धीरे धीरे। और ये क्या है होल्ड, अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो कोई भी रीडिंग है वो होल्ड रहेगा, रुका रहेगा जब तक हम दूसरा की नहीं प्रेस करेंगे। तो ये बंद हो गया, लाइट ऑन हो गई। अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे बंद रहेगा, अपने आप भी डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, अब ये AC बोल्ट या DC बोल्ट हम चेक करके देख लेते हैं ये कैसे हम मेज़रमेंट करते हैं इसका। तो घर की सप्लाई जो भी होती है 220, तो हमें इसको पावर देकर हम चेक करते हैं कि इसमें बोल्ट कितना आ रहा है, AC बोल्ट यानी AC बोल्ट कितना आ रहा है, तो मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे हम लोग। तो अभी इसमें हम पावर दे रहे हैं, पावर दे के चेक करते हैं। तो इसको हम सेट करते हैं 220 30 पे, तो 200 तो बोल्ट तो यहाँ ऐसे हम चेक कर सकते हैं इस 200 वोल्ट तक। अब इससे ऊपर 220 30 आता है वोल्ट तो हम किस पे चेक करेंगे 600 वोल्ट पे। तो पहले तो 600 वोल्ट पे सेट कर लिया, ये क्या है AC। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्रॉम्प्ट को हम जो सॉकेट होता है उस दोनों सॉकेट में हम प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग क्या है 00 भी आ रहा है, अभी यहाँ पे 200 जितना AC होगा वो आ जाएगा, यहाँ पे आया। कितना है 200, ये देखिए 200 कितना आ गया, 240 42 के आसपास, 240 42 और 45 के आसपास आ रहा है। यानी घरों में का वोल्ट 200 से 40 30 40 अप्रॉक्स रहता है। तो हमारी रीडिंग कितने आ गई 240। अब अगर वही 200 अगर यही हमारा 600 पे सेलेक्ट है, अगर 600 पे सेलेक्ट किया है तो हमारा 240
45 के आसपास आ रहा है तो कंट्रोल है। अगर यही हम 200 वोल्ट पे चेक करके अगर 200 वोल्ट पे सेट करें और हम एसी चेक करें तो ये हमारा मल्टीमीटर क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी वायर एक्सटेंशन बोर्ड जो है वो थोड़ा सा उसका वायर छोटा है, इसलिए एक्सटेंशन बोर्ड नहीं देख पा रहा है। तो मैं दूसरा कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, जो मदरबोर्ड है कुछ पीसीबी, तो उस पर हम चेक करके समझते हैं कि नहीं उस पर क्या है एक्चुअल सिस्टम इसका। देखिए इस बोर्ड को, ये पीसीबी एक है जो कि इस बोर्ड को हम पावर सप्लाई देंगे और इससे एसी भी मेज़र, इस एसी बोर्ड का भी मेज़रमेंट हो जाएगा और कुछ कंपोनेंट्स की टेस्टिंग भी हो जाएगी लगे हाथ। और इसमें क्या है, एसी से डीसी जो बनेगा, डीसी बोर्ड का भी मेज़रमेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम पहले पावर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको जब भी पावर दे तो सावधानी पूर्वक, सेफ्टी से, क्योंकि एसी बोर्ड आपको पता है कि एसी बोर्ड से छेड़खानी सही नहीं है। तो इसको हम ऐसे सेट कर लेंगे और इसको हम बोल्ट दे दिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से चेक करते हैं, सेट कहाँ पे किया है, ये देखिए कितना, 600 वोल्ट पे। ठीक है, अब ये रेड कहाँ पे है, ये रेड यहाँ पे है और एक रेड यहाँ पे, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पे चेक करते हैं 200 वोल्ट जोतना आएगा, जो भी आएगा। ये हमारा ब्लैक, देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव रख दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव वायर पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे निगेटिव वायर है, ये निगेटिव वायर है, ये यहाँ पे निगेटिव वायर। तो यहाँ पे चेक करिए, देखिए अब ये रीडिंग क्या शो कर रहा है, 240 243, यानी 240-45 के आसपास अप्रॉक्स आ रहा है। ये क्या है, हमारा एसी वोल्ट है। अब ये एसी वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे सप्लाई हमें यहाँ पे, ये क्या है, रिले। अब डायरेक्ट यहाँ से ये बोर्ड जो है एसी का है, जो कि मेरे पास अभी करंटली ये बोर्ड सामने दिखा तो मैंने इस पर रीडिंग ले लिया। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव रख दिया और नेगेटिव को नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिल गई, एसी वोल्ट 240 अप्रॉक्स 45। ठीक, अब इसी पे हम डीसी का मेज़रमेंट कर लेंगे। डीसी वोल्ट कितना आना चाहिए इस पर, तो इस पर डीसी जो आता है 12 से 18 वोल्ट, यानी हम 20 वोल्ट पे हम डीसी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है, यहाँ पे देखिए। अब क्या है कि ये तो हमने एसी का मेज़रमेंट कर लिया। अब यहाँ पे रिले से होके, ट्रांसफार्मर से होके, ये यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर डायोड। यानी कि रेक्टिफायर डायोड का क्या काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे लगा है, देखिए जी दिख रहा है, ये यहाँ पे जो डायोड लगा है, यहाँ पे ये डायोड है, ये डायोड है, तो ये रेक्टिफायर डायोड है। अब यहाँ पे क्या होगा, एसी इन तो करेगा 240 जो भी वोल्ट आ रहा है, और ये आउट कितना करेगा, तो जिस एसी को जितना रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 12 से 18 वोल्ट, तो 12 और 18 के बीच में आना चाहिए। अब हम सेट क्या करेंगे इसको, पहले हमने एसी चेक किया यहाँ पे सेट करके, लेकिन अब डीसी चेक करेंगे तो कहाँ, 12 से 18 वोल्ट, तो यानी 20 वोल्ट से नीचे। तो 20 वोल्ट तक हम चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट सेट करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या रीडिंग आ रही है, यहाँ पे रीडिंग 12 से 18 के बीच में आएगी। तो ये डीसी, यहाँ पे रेक्टिफायर पर डीसी वोल्ट आएगी। अब यहाँ पे क्या है कि चेक किया, देखिए यहाँ पे 16 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, 16 वोल्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखो एक बार हम लाइट जलाते हैं, देखो दिखा, ये देखो 16 वोल्ट आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट जो है उल्टा है। तो इसको हम अगर इधर से घुमा दें दोनों एक दूसरे को, तो ये प्रॉम्प्ट सही हो गया। अब ये क्या आएगा, रीडिंग देखो 16 वोल्ट आ रहा है, 12 से 18 वोल्ट के आसपास,
अब ये नहीं दिख रहा है तो ये दोबारा लाइट जला देते हैं। अब ये देखो आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है 16 वोल्ट। ये क्या है 16 वोल्ट डीसी। हमने डीसी का मैनेजरमेंट किया। अब डीसी पे क्या सेट किया 16 वोल्ट, 12 से 18 वोल्ट आएगा डीसी में। तो यहाँ पे क्या है मैंने सेट किया 20 वोल्ट। तो यहाँ पे डीसी वोल्ट हमने चेक किया 200, 20 वोल्ट से अगर ऊपर होगा 200 से नीचे तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो हमें 12 से 18 वोल्ट इससे डीसी आएगा यहाँ पे एसी के बाद डीसी। तो हमने 20 वोल्ट पे सेट करके चेक कर लिया। अब एसी और डीसी भी चेक किया, अब कंटिन्यूटी पॉइंट का भी चेक कर लेते हैं। ठीक, अब कंटिन्यूटी पॉइंट के चेक करने के लिए मान लीजिए ये फ्यूज़ है। ये क्या है फ्यूज़। अब फ्यूज़ है। अब फ्यूज़ को कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं। अगर फ्यूज़ सेट करते हैं कंटिन्यूटी पे, कंटिन्यूटी है यहाँ पे सेट हो गया। ठीक, अगर ये फ्यूज़ ख़राब होगा, देखिए बीप आ रहा है, बीप आ रहा है। ये अगर कंटिन्यूटी पे है, अगर वायर ख़राब होता है या कोई पॉइंट छूटा होता है तो ये बीप नहीं आता। अगर बीप आ रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूटी सही है, ओके है। अगर ये फ्यूज़ दोनों प्रॉम को चेक करने से दोनों साइड से अगर ये फ्यूज़ मल्टीमीटर बीप आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सही है। अगर बीप नहीं आता है तो इसका मतलब फ्यूज़ ख़राब है। तो हम चेक करते हैं फ्यूज़ को दोनों पॉइंट पर रख के। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया, दूसरा यहाँ पे, बीप आ रहा है, बीप, इसका मतलब कि हमारा ये फ्यूज़ ओके है। तो यानी कंटिन्यूटी पॉइंट का अभी आगे यूज़ करेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स एक एक करके आगे हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। तो आज मल्टीमीटर का जो टेस्टिंग या हम यूज़ कैसे करते हैं या कैसे क्या क्या इसे सारे ऑप्शन का क्या मेज़रमेंट है, हम सारे ऑप्शन का क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हमने उन्हें आज देखा है। ठीक है, तो ये चेक हो गया कंटिन्यूटी। तो मेन 95% मल्टीमीटर में काम किसका होता है, कंटिन्यूटी पॉइंट यानी बज़र। मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन सही कंपोनेंट है, कौन फॉल्टी है। तो अब इसका बोल रहे थे कि इसका हमने नहीं बताया कि लास्ट में बताएंगे। तो इसमें हम कॉमन तो यहीं पे रहेगा, लेकिन रेड वाला जो वायर है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कब, जब हमें एम्पियर नापना हो। ठीक है, एम्पियर यानी कि जब बैटरी, जो भी बड़ी बैटरी होती है उसका अगर एम्पियर हमें चेक करना होता है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा देंगे, इस पे यहाँ पे लगा के फिर एम्पियर चेक करते हैं जो भी बैटरी का। तो एम्पियर चेक करने के लिए फिर यहाँ पे सेट करेंगे और फिर यहाँ पे एम्पियर इधर है। ठीक है, एम्पियर इधर है तो इसको हम लगा के चेक कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है ऑफ़ कर दिया, क्योंकि अगर यूज़ करना है तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं करना तो ऑफ़ कर देंगे। अब इसका बैटरी भी चेंज करके देख लेते हैं कि अगर अब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो हम लोग बैटरी कैसे लगा सकते हैं इसका मल्टीमीटर का। तो मल्टीमीटर को भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अगर मल्टीमीटर का बैटरी अगर डाउन हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में मल्टीमीटर की बैटरी हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देखते हैं। इसको निकाल लेते हैं। पहले तो हमने ऑफ़ कर लिया इसको। इसको ओपन करेंगे। इसको निकालने के बाद क्या करेंगे कि ये इसको यहाँ पे एक पेज है जहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं, तो इसको पहले ओपन कर लेंगे। ठीक, इसको ओपन करने के बाद इसको यहाँ पे ये लॉक फंसा है, ये यहाँ से ये निकल गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके
ठीक है, ये निकाल लिया। ये निकालने के बाद अब इसको देखिए, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, तो इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको भी बाहर करके देख लेंगे। अब ये अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अगर रीडिंग सही नहीं आ रहा है, तो ऐसे बैटरी हम परचेज़ कर लेंगे, रख लेंगे अपने पास, तो इसको हम चेंज कर देंगे। अब इसको चेंज करने का मतलब क्या है, तो हम लोगों ने ये बैटरी निकाल लेंगे। अब बैटरी क्या है कि यहाँ पे पॉइंट बना है, इधर देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जब भी हम निकालेंगे तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो कैप लगा है इसको रिमूव करेंगे और सेम ऐसी बैटरी लगा के हम लगा देंगे। फिर हमारा क्या होगा, ये मल्टीमीटर हमारा रीडिंग जो है वो सही शो करेगा। फिर उसके बाद सेट करने के बाद हम ऐसे लगा देंगे। फिर इसको सेम एडिटिव लगाने के बाद पैक कर देंगे। फिर हमारा मल्टीमीटर की जो बैटरी डिस्चार्ज थी वो हमने रिप्लेस किया दिया। फिर रिप्लेस हो जाने के बाद हमारा रीडिंग सही हो जाएगा। अब इसको बंद किए, फिर हमने देखा मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करते हैं और मल्टीमीटर में क्या क्या डीसी एसी सारा कुछ मेजरमेंट कर सकते हैं। और बैटरी भी चेंज करके हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आगे भी बहुत सारे वीडियो आएंगे और आगे भी बहुत सारे जैसे कंपोनेंट्स के बारे में सारे कंपोनेंट्स चेक करा जाएगा, एक एक करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी, आगे कंप्यूटर का भी बहुत सारा चीज़ चेक किया जाएगा। तो फिर अभी के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।